हिंदुस्तान के सिंहासन पर सबसे ज्यादा समय राज्य करा है एक आदमी ने, 52 ईयर्स। इतना बड़ा शासन किसी का नहीं हुआ। उसका नाम था जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन अकबर जब मरा तब उसके बेटे जहांगीर ने आगरा के लाल किले के चारों तरफ घेरा डाल रखा था और अकबर अपने एक दूसरे प्रिय बेटे के साथ अंदर बंद था जिसको वो राज्य देना चाहता था। उन दिनों आगरे के किले में, जिस सिटी फोर्ट कहते थे, इसमें लोग रहते थे, एक बनारसीदास जैन नाम के सुनार रहते थे, सोने का काम करने वाले। वो रोज रात को सोने से पहले दिन भर क्या हुआ है इस पर 2 छंद लिखते थे ब्रज भाषा में। वो दुनिया की पहली ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट वाली कविता है। मैकमिलन ने वो किताब छापी है, उसका नाम है ऑटोबायोग्राफिकल राइम्स ऑफ ए जैन। बनारसीदास जैन समाज के बड़े सुधारक भी हुए। मैं एक बार उनकी किताब पढ़ रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था। बड़े जी, अकबर की शव यात्रा जब निकली, 52 साल राज्य करने वाले आदमी के पीछे 36 आदमी थे, जिनमें 6 सुपुर्दे खाक करवाने वाले मौलाना थे और 30 बूढ़े लोग थे, क्योंकि सबको डर था कि बाहर जहांगीर को पता चल जाएगा कि हम अकबर के साथ हैं। सोचिए आप, जिसका सूर्य नहीं तपता था। तो अकबर सही था या महाराणा प्रताप सही थे? हिटलर सही था कि चर्चिल सही था? चैम्बरलेन सही था कि मुसोलिनी सही था? यह पता कब चलेगा? जब दोनों तरफ की किताबें पढ़ी जाएंगी, दोनों प्रकार। आज आप नेटफ्लिक्स की सीरीज देख लीजिए, सारे दुर्गुण हिटलर में हैं और सारी अच्छाई चर्चिल में है। क्योंकि हिटलर हार गया, चर्चिल जीत गया। विजेता का इतिहास लिखा जाता है, लेकिन हमको सच कैसे पता चलेगा? जब हम दोनों प्रकार का इतिहास पढ़ेंगे। सावरकर के विषय में इसी कॉलेज में खड़े होकर कह रहा हूं, जो टिप्पणियां करते हैं, और मैं तो गांधी के लिए भी कहता हूं, मुझसे लोग नाराज रहते हैं, तो बापू के बारे में भी कहता हूं। यह कहना कि बापू ने गलत किया या सावरकर ने गलत किया, यह मेरी बहस और मेरी औकात का विषय ही नहीं है। ये दोनों मेरे घर के इतने बड़े थे कि इनकी बातों पर टिप्पणी करने की मेरी हिम्मत नहीं, औकात नहीं। दोनों का अपना अपना मार्ग था, दोनों की अपनी अपनी चेतना थी, दोनों को इस मातृभूमि के परातंत्र के गहर से निकालने की अपनी अपनी योजनाएं थी। उन योजनाओं से आप सहमत असहमत हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हां, अब मुझे यह देखना है कि जहां तक मुझे देश सौंपा गया है, इसे आगे मैं कैसे लेके जाऊंगा। इसके लिए आवश्यक क्या है? इसके लिए आवश्यक है कि मुझे इतिहास का सम्यक ज्ञान हो। इतिहास का मतलब ही है कि अगर यहां तक आते आते रास्ता तय करने और बनाने में कोई भूलें हो गई हैं, तो मैं उन्हें विनम्रता पूर्वक अपना बुजुर्ग समझ के क्षमा करते हुए कृतज्ञता से प्रणाम करूं और आगे दूसरे रास्ते की तरफ चलूं। और ये बेटा तभी संभव होगा जब आप पुस्तकें पढ़ेंगे, जब आप जीवन को किताबों के अनुसार गढ़ेंगे। तो आज मेरे इतनी देर बोलने के बाद पहला संकल्प तो जितने भी बच्चे यहां आए हैं और जो अब ये रिलीज होगा वीडियो, इस बात का संकल्प लो कि अपनी प्राथमिकताओं में, आपको मैं बता दूं, मेरी प्राथमिकता किताब के अलावा कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं खरीदता। मैं जो कपड़े पहने हूं ये मैं नहीं खरीदता। ये वो जो ब्रांड पहनाता है, जो नीचे लिखता है ना, इसका नाम वार्डरोब कर्टसी, ये वो देते हैं। जो टिकट है आने जाने का, वो इन्होंने अग्रवाल साहब ने और इन्होंने मलिक साहब ने दिया है। घर कैसे चलेगा उसका मानदेय ये देते हैं। ना मुझे घड़ी का शौक है, ना चश्मे का शौक है। पहले हुआ करता था गाड़ी वाड़ी का शौक, अब वो भी खत्म हो गया है। मुझको अगर आप लालच दे सकते हैं तो किताब का दे सकते हैं। ये किताब मैं आपके लिए ढूंढ के लाया, और बहुत सारी किताबें हैं जिनको ढूंढने के लिए मैं लगा रहता हूं। आज सुबह ही सुबह जब विशाल मुझसे मिलने आया तो वारिस शाह की हीर लेके आया। मैंने सारा काम छोड़ के वो किताब पकड़ी। पैसे कहां है, चीजें कहां है, नहीं पता है, क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि मैं अपने आप को तभी पढ़ सकूंगा जब मैं पुस्तक के पन्नों से गुजरूं।